आप डॉटनेट डेवलपर्स हैं या डॉटनेट आपने सीख लिया है या डॉटनेट आप सीख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आता है कि डॉटनेट के बाद जॉब मिलेगी कैसे, डॉटनेट के अंदर जॉब अप्लाई कैसे करना होगा, कैसे हम अपने जॉब को सर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जॉब को सर्च कर सकते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली वे में। तो ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरा का पूरा वीडियो आप लास्ट तक मेरा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यदि कोई भी टेक कोर्स ज्वाइन करता है तो उसका गोल यही होता है कि उसको जॉब मिले। लेकिन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी, कोर्स में स्किल कैसे डेवलप करना है, ये सब चीजें तो सिखाई जाती है, लेकिन आपको बहुत कम ऐसे वीडियो कंटेंट मिलते हैं जहां पर यह बताया जाता है कि आपको जॉब कैसे सर्च करना है। मींस यदि आप डॉटनेट का टेक जॉब यदि पूरा का पूरा इंटरनेट इंडस्ट्री के अंदर या जितना भी इंटरनेट के अंदर जितने भी जॉब हैं उनको यदि आपको निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हो एक कंसाइज वे में, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आपके उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर के जो स्किल्स है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आप सी शार्प कौन सा आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना है कि कौन सा फेक जॉब है कौन सा ट्रू जॉब है। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। अब ये तो अप्लाई करने की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रेफरेंस की कितनी अहमियत होती है। मैंने क्या बोला कि 200 कंपनी में यदि आप अप्लाई करोगे 10 कंपनी से कॉल आएगा, और 10 कंपनी भी बहुत है यदि आप प्रिपेयर्ड हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जब हम प्रिपरेशंस करते हैं तो प्रिपरेशंस करने के बाद हमारा जो सेकंड गोल होता है वो जॉब फाइंड करना होता है, जॉब लीड्स फाइंड करना होता है। तो मैं आपको पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक आपको जॉब भी सर्च नहीं करना है। क्योंकि यदि आप अनप्रिपेयर्ड होकर के जॉब सर्च करोगे तो आपको जॉब के अंदर के लीड्स मिल भी जाएंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट भी हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फाइनल सिलेक्शन से पहले यदि आप डॉटनेट डेवलपर्स हो या किसी भी प्रोफाइल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपके उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर के जो स्किल्स है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आप सी शार्प, ऊप्स कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, ASP.NET MVC, डॉटनेट कोर आर्किटेक्चर, एसक्यूएल सर्वर के अंदर जितने भी क्यूरीज होते हैं, ज्वाइंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ठीक है, लाइक, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये सभी कमांड्स आपको अच्छे से करना रहेगा। स्टोर प्रोसीजर्स क्या होता है, कर्सर्स क्या होता है, ट्रिगर्स क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन, जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS का बेसिक्स, गिट एंड पोस्टमैन का बेसिक एंड क्लाउड का बेसिक, और थोड़ा सा मशीन लर्निंग और AI का नॉलेज, ये सभी चीजें आज की डेट में रिक्वायर्ड है। अब मैं बात करता हूं आपको कि आपको जॉब हंट कैसे करना है, कैसे आपको जॉब सर्च करना है। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इंप्रेसिव तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप कोई भी जॉब सर्च करते हो तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज जॉब आज के डेट में लिंक्डइन के अंदर है। यदि आप लिंक्डइन प्रोफाइल आपने अच्छे से बनाया है और लिंक्डइन टूल यदि आपको अच्छे से चलाते आता है तो बहुत सारे जो मार्केट के अंदर के जो जॉब हैं वो आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में 99.9% कंपनी अपने जॉब लीड्स को लिंक्डइन में तो पोस्ट करती ही करती है, भले वो नौकरी में ना करे, इंडीड में ना करे, शाइन में ना करे, ठीक है, या अदर प्लेटफॉर्म में ना करे, लेकिन लिंक्डइन के अंदर उनका एक पर्सनल पेज होता है, हर कंपनी का एक प्रोफाइल पेज होता है, वहां पर वो जॉब पोस्ट करते हैं। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारे आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लिंक्डइन में कोई प्रोफाइल नहीं है। इसलिए सबसे पहले जाकर के आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाइए यदि आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं है। और लिंक्डइन प्रोफाइल को आपको ऑप्टिमाइज बनाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं इसके अंदर दे दूंगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हो कि लिंक्डइन का एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि लिंक्डइन का प्रोफाइल यदि आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आपको जॉब कैसे सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे आप लिंक्डइन के प्रोफाइल में आते हो, सबसे पहले आप जब भी लॉग इन करोगे इसके बाद आपको इस तरीके का प्रोफाइल आएगा। जैसे देखो ये मेरा प्रोफाइल है। अब यदि आपको जॉब सर्च करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जॉब लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख दो ASP.NET विथ C शार्प, ये टॉप कीवर्ड है, ठीक है, जॉब को सर्च करने के लिए। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो ASP.NET विथ C शार्प से रिलेटेड, तो यहाँ पर आ गया कि आपको जॉब सर्च करना है। ठीक है, जॉब सर्च करना है, देखो यहाँ पे .NET बैकएंड डेवलपर्स की जॉब है, .NET डेवलपर्स की जॉब है, सीनियर .NET डेवलपर्स की जॉब, इतने सारे जॉब्स .NET के अंदर हैं। आप इनको फिल्टर भी कर सकते हो, डेट पोस्टेड, जैसे आज, ठीक है, पास्ट वीक या पास्ट 24 आवर्स में कर देता हूँ, ठीक है, सो रिजल्ट्स, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जॉब्स होंगे वो जॉब्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे पास्ट वीक कर देते हो तो पास्ट वीक के अंदर जो जॉब्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, देख सकते हो आप। ठीक है, यदि आप यहाँ पर पास्ट मंथ सेलेक्ट करोगे तो मंथ का आ जाएगा। आप किसी स्पेसिफाइड कंपनी के लिए सर्च करो तो आप उस कंपनी का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप इस तरीके से अलग अलग फिल्टर्स लगा करके जॉब सर्च कर सकते हो। और यदि आपका नेटवर्क अच्छा है, जैसे देखो मेरे पास ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे कनेक्ट्स एडेड हैं, क्योंकि मैंने बहुत इनिशियल, देखो 5570 फॉलोअर्स, ठीक है, 500 प्लस कनेक्शंस।
तो 5570 फॉलोअर्स का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के जो पर्सन्स हैं या बहुत सारे अलग अलग लोग मेरे प्रोफाइल से कनेक्टेड हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि यदि किसी भी टाइप का कोई जॉब लीड्स यदि निकलता है तो वो मेरे को उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मैं तो आपको सबसे अच्छा सजेशन ये देता हूँ कि जितने भी टॉप कंपनी उनको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे कंपनी जैसे जो डॉट नेट की कंपनियां हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए या उनके पेज पे आप विजिट करिए, वहां से आप पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो आपको एक अच्छा खासा नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा। जॉब सर्च के साथ साथ आपको नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के अंदर, वहां से आप ये सब चीजों को मैनेज कर सकते हो। ओके, तो अब एक्चुअली क्या रहता है कि लिंक्डइन के अंदर बहुत सारे अच्छे जॉब भी होते हैं, बहुत सारे फेक जॉब भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे लिंक्डइन कैसा, बोले यार वहां तो फेक जॉब बहुत सारा हो। देखो फेक तो हर जगह है, उसमें से आपको अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना है कि कौन सा फेक जॉब है और कौन सा ट्रू जॉब है। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि किसी भी कंपनी के अंदर यदि कोई जॉब होती है ना तो उस कंपनी उठाओ और उस कंपनी को सर्च करो लिंक्डइन के अंदर ही, और वहां पर जाकर के देखो उस कंपनी के पेज के अंदर कि उसके पेज में वो जॉब डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब भी आप कोई भी मेल आईडी देखो तो उस कंपनी के अंदर अप्लाई के अंदर जब भी मेल आईडी में जाओगे तो @ के बाद उस कंपनी का नाम होना चाहिए, जीमेल की आईडी नहीं होना चाहिए। और तीसरा मैं बताता हूं कि कोई भी कंपनी कभी भी जॉब पोस्ट करने के बाद नीचे आपको ये नहीं बोलेगी कि आप अप्लाई करने के लिए कमेंट करिए। यदि कोई भी कंपनी आपको अप्लाई करने के लिए कमेंट कर रही है, ऐसा कुछ बोलती है, तो आप समझ जाओ ये बिल्कुल फेक जॉब है। तो ये क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग जहां से आप पता कर सकते हो कि जॉब फेक है कि जॉब ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऑथराइज्ड जॉब पोर्टल है खासतौर से इंडिया के अंदर वो है naukri.com। और naukri.com के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां जॉब पोस्ट करती है। आप तो गूगल में बस नौकरी लिख दो, जैसे आप नौकरी लिखोगे नौकरी के अंदर यहाँ पर naukri.com का फ्रंट पेज आएगा, और इस फ्रंट पेज के अंदर आप यहाँ पर जॉब सर्च के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर आप उसके जॉब सर्च का जो पेज है इस पर आप जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप स्किल लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया ASP.NET MVC, ठीक है, ASP.NET इतना मैंने लिखा। ओके, ये .NET देखो इसमें बहुत सारे सजेस्टेड प्रोफाइल भी आ गया, एक्सपीरियंस में लिख दिया फ्रेशर्स, और मैंने सर्च करा। तो जैसे मैंने सर्च किया देखो यहाँ पर 562 ASP.NET सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब आ रही है, ठीक है। अब ये जॉब जैसे अलग अलग कंपनी के अंदर है, आप यहाँ पे डायरेक्टली नौकरी के अंदर जाकर के भी इन जॉब को अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो इस कंपनी के प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हो, यदि मल्टीनेशनल कंपनी भी है, स्टार्टअप कंपनी भी है, क्योंकि आपको मात्र 5, यदि आप फ्रेशर होते हो तो 5 या 10 कंपनी के नाम ही पता होते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंपनियों के नाम भी आपको इवन पता नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारी IT कंपनियां हैं जो .NET या जावा में काम करती हैं, तो आप इस तरीके से नौकरी में सर्च करिए। नौकरी में सर्च करने के बाद उस कंपनी के अंदर का नाम गूगल में भी सर्च कर सकते हो, या डायरेक्टली नौकरी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, गूगल में सर्च करके उस कंपनी में जाकर के भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद और बहुत सारे प्रोफाइल है जैसे इंडीड। अब नौकरी के बाद जो सेकेंड ट्रस्टेड जॉब प्लेटफॉर्म आज के डेट में है वो है इंडीड। आप इंडीड के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। इंडीड जॉब सर्च इंडिया, यहाँ पर भी जॉब टाइटल आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ASP.NET डेवलपर, ठीक है। आप यहाँ पे सिटी लिख दो इंदौर, अभी मैं इंदौर सिटी से सर्च कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो इंदौर सिटी के अंदर भी बहुत सारे ASP.NET डेवलपर्स की जॉब। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी जॉब 100% ट्रू ही होंगे, लेकिन इसके अंदर आप 50% भी यदि मानोगे तब भी बहुत सारे जॉब्स है। जैसे बहुत सारे जॉब सीकर्स को मैंने देखा कि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, जॉब हंट कैसे करना है, कहाँ से मैं जॉब के लिए सर्च करूँ। तो आप इस तरीके से बस आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक दिन में एटलीस्ट 25 to 30 कंपनी में जब आप अप्लाई करोगे ना, तो वीक के अंदर 150 कंपनी में अप्लाई हो जाएगा, और 150 कंपनी में जब आप अप्लाई करोगे तो 15 कंपनी से ही आपको कॉल आएगा, या कभी हो सकता है कि 5 कंपनी से भी कॉल आए, लेकिन उस 5 कंपनी यदि आप प्रिपेयर्ड हो ना तो 5 कंपनी में से कोई सा भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसलिए मैं हर फ्रेशर्स को या हर जॉब सीकर को मैं यही बोलता हूं कि यदि आप अच्छे से ट्राई करते हो ना तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, और जिन बच्चों ने अच्छे से जॉब हंट किया है, जब अच्छे से जॉब को सर्च किया है, अच्छे से जॉब के लिए उन्होंने ट्राई करा है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई करा है, तो डेफिनेटली उनका प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अप्लाई करना ही नहीं जानते हैं और कंपनी के ऊपर दोषारोपण चालू कर देते हैं कि जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, लिंक्डइन में तो सब फेक जॉब है। भाई देखो एक्चुअली क्या है, अभी भी बहुत सारे जॉब लिंक्डइन के अंदर ट्रू हैं। आपको ट्रू जॉब पे जाना है, ना कि फॉल्स जॉब पे जाना है, क्योंकि फॉल्स जॉब पे जाने पे तो आपका टाइम ही खराब होने वाला है ना। इससे अच्छा आप ट्रू जॉब पे जाइए, और जो भी कंपनी के अंदर का जो मैंने क्राइटेरिया अभी आपको बताया उस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप वेरीफाई कर सकते। अब ये तो अप्लाई करने की बात हो गई।
अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रेफरेंस की कितनी अहमियत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 5 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करा, अब एक बंदा किसी रेफरेंस के थ्रू यदि वो अप्लाई करता है, तो यदि आपने नॉर्मल अप्लाई करा, नौकरी से किया 5,000 रिज्यूम आए, ठीक है, यदि आपने इंडीड से किया 5,000 रिज्यूम आए, आपने कंपनी के साइट में जाकर के करा 5,000 रिज्यूम आए, लेकिन यदि आप किसी रेफरल के थ्रू करोगे तो डायरेक्ट एचआर के पास आपका रिज्यूम जाएगा और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अब आप रेफरेंस कैसे बनाओ, तो रेफरेंस बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि एक अच्छा सा कवर लेटर प्रिपेयर कर लो, एक अच्छा सा मैसेज प्रिपेयर कर लो, और आप लिंक्डइन के अंदर जाकर के जितने भी डॉटनेट डेवलपर्स हैं, ठीक है, लिंक्डइन में आप सर्च भी कर सकते हो, जितने भी डॉटनेट डेवलपर्स हैं उनको आप एक ब्रीफ मैसेज करो। ठीक है, आप आजकल क्या होता है कि आप डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी कंसर्न से, तो जब आप कनेक्ट के रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो वहां पर जैसे आप यहाँ पे सर्च कर लो डॉटनेट डेवलपर, ठीक है, डॉटनेट डेवलपर, डॉटनेट की बहुत सारी कम्युनिटी भी हो जाएगी। ठीक है, डॉटनेट डेवलपर यदि आप सर्च करोगे, जैसे ये डॉटनेट डेवलपर्स हैं, डॉटनेट डेवलपर्स जहां पर भी आ रहा है, ठीक है, वहां पर जाकर के आप उनको एक पर्सनल मैसेज भेज सकते हो कि आपने डॉटनेट का कोर्स कर रखा है, आपको डॉटनेट के अंदर इन टेक्नोलॉजीज का नॉलेज है, आपका ये गिटहब का रिपोजिटरी है, मतलब एक कवर लेटर, आपको रिज्यूम नहीं भेजना, रिज्यूम भेज भी नहीं पाओगे, और एक ब्रीफ मैसेज करके आप ऐसे बहुत सारे डॉटनेट डेवलपर से जुड़ जाओ। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर इसके बाद नेक्स्ट मैसेज ये करना है, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस। ऑटोमेटिकली यदि आप 100 लोगों को मैसेज करोगे ना, तो 5 लोग जरूर आपको रेफर करेंगे। तो इस तरीके से भी आप बहुत अच्छे तरीके से जॉब गेट कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि कोई इंप्लॉय किसी कैंडिडेट को रेफर करता है तो इंटरव्यू की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 90% हो जाती है। इंटरव्यू की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन की नहीं बोल रहा हूं, सिलेक्शन तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद आप जिस कॉलेज से पास आउट है, ठीक है, आपको एक एलुमनाई या नेटवर्क बनाना होगा, अपने जितने भी सीनियर सुपर सीनियर हैं आपके कॉलेज से जितने पास आउट हैं, तो आप अपने कॉलेज के नाम से भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अपना कॉलेज का नाम डालोगे ना, उस कॉलेज के नेम से जितने भी रिलेटेड प्रोफाइल्स होंगे वो सभी आ जाएंगे। आप उनको मैसेज कर सकते हो, आप उस मैसेज में लिख सकते हो कि आप इस कॉलेज से आप पास आउट हो, इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, इस तरीके से आप कनेक्शन बना सकते हो और उनके थ्रू भी आप रेफरल क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक जॉब गेट करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं। आप फेसबुक चलाते हो, आप फेसबुक का प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। फेसबुक का प्रॉस ये है कि फेसबुक के अंदर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी या ग्रुप्स होते हैं जो डॉटनेट कम्युनिटी होती है, डॉटनेट डेवलपर्स की कम्युनिटी होती है, सी शार्प की कम्युनिटी होती है। वहां पर भी बहुत सारे जॉब पोस्ट होते हैं, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पर आप अच्छे अच्छे कंटेंट लिख सकते हो, आप इंटरव्यू के क्वेश्चन खुद भी डाल सकते हो। इसे लिंक्डइन के अंदर भी बहुत सारे कम्युनिटी बने हुए हैं। इवन आजकल व्हाट्सएप के अंदर भी बहुत सारे कम्युनिटी बन रहे हैं, ठीक है। इवन इंस्टाग्राम के अंदर भी आपको बहुत सारे कम्युनिटी या ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो जितने भी टेक ग्रुप्स हैं उनको आप ज्वाइन करिए। वहां पर बहुत सारे आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। आप अलग अलग तरीके के जो कमेंट्स हैं उनका आंसर दीजिए। बहुत बार कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन हो सकता है और जॉब मिल सकता है, क्योंकि आजकल तो रिमोट जॉब भी चल रहा है। इवन वहां पर प्रोजेक्ट भी पोस्टेड होते हैं, तो यदि आपको एज अ फ्रीलांसर प्रोजेक्ट ढूंढना है तो वहां से आप प्रोजेक्ट्स भी ढूंढ सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देना चाहता हूं मैं आपको, कंपनी के करियर पेज से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे आप गूगल में डायरेक्टली लिखो, आजकल तो गूगल भी सर्च कर देता है डॉटनेट डेवलपर जॉब्स। देखो इतने सारे जॉब्स मिल गया। जैसे आप डॉटनेट डेवलपर जॉब्स सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का नाम सर्च करो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है CIS कंपनी, तो आप CIS इंदौर सर्च करो। जैसे आप CIS इंदौर सर्च करोगे, देखो इसकी वेबसाइट यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई नाउ का बटन है, या कि इसका देखो यहाँ पे HR का मेल ID भी है। तो आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। career@CISin.com में भी जाकर के आप मेल कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। तो मतलब आप कंपनी के पेजेस में भी जाकर के, उसके करियर पेज में जाकर के, उसके अप्लाई लिंक पे जाकर के भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है और इंडिया के अंदर हजारों कंपनियां हैं। आप एक टारगेट बताओ कि मुझे वीकली 200 कंपनी में अप्लाई करना है, तो मैंने क्या बोला कि 200 कंपनी में यदि आप अप्लाई करोगे तो 10 कंपनी से कॉल आएगा, और 10 कंपनी भी बहुत है यदि आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक कोल्ड ईमेल स्ट्रेटजी भी है कि आप एक बहुत अच्छा एक कवर लेटर बनाओ, उसमें बहुत अच्छे पर्टिकुलर अपने जो कंटेंट है, अपने जो मतलब जो आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने प्रोफाइल में, वो चीजें लिखो। और उसके बाद आप मेल भी कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अंदर आप कवर लेटर, अपना रिज्यूम भी मेल कर सकते हो, आप किसी पर्सन को भी मेल कर सकते हो। इस तरीके से भी आप जॉब गेट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जो सर्चिंग क्राइटेरिया है, वो बहुत अलग अलग तरीके से यदि आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब लीड्स होगी, ठीक है। इंदौर के अंदर हमने अपना खुद का भी टेक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। यदि आप इंदौर के अंदर जॉब सर्च करना चाहते हो तो आप technaukri.com, ये जो URL है इसको आप हिट करिए और इसके पेज पे जाइए और यहाँ से भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। यहाँ पर हम बहुत सारे जो ऑथेंटिक जॉब है, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसी टाइप के प्लेटफॉर्म से हम भी जॉब को फेस करते हैं। इवन हमारे पास बहुत सारे कंपनी से एसोसिएशन भी रहता है, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पर बंदे भेजे हुए हैं और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका काम देख करके कंपनी ऑटोमेटिकली हमें रिवर्ट करती है कि आपके पास यदि और स्टूडेंट हैं तो आप हमारे पास भेजिए,
क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो 15 ईयर्स ओल्ड ट्रेनिंग सेंटर है, तो वैसे ऐसे हमारा भी बहुत सारा लिंकअप है। तो लिंकअप का मतलब ये है कि हमें लीड्स पता चलता है और वो लीड्स हम इस पोर्टल के अंदर डालते हैं। तो आप इस पोर्टल में भी सर्च कर सकते हो। तो इंदौर के अंदर जैसे .NET डेवलपर्स के, रिएक्ट जेएस डेवलपर्स के, मतलब अदर प्रोफाइल्स के जॉब भी यहाँ पर आपको आसानी से गेट हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोचते हुए आपको अलग अलग तरीके से जॉब सर्च करना है। जो भी मैंने क्राइटेरिया आपको बताया तो डेफिनेटली आपका जॉब मिलेगी और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कि कहीं पर भी जॉब है ही नहीं है, अब मार्केट में सब कुछ AI ही मैनेज कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि पहले से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट होनी है। तो आप अभी का सोचो ना, आप बाद का क्यों सोच रहे हो? अभी तो जॉब है ना आपके पास, तो आप उस जॉब को गेट करो और उस जॉब के लिए प्रिपेयर करो।